इस व्यक्ति ने आपको जितना ज्यादा प्यार दिखाया था ना एक समय पर, जितना ज्यादा इसने आपको प्यार में डुबो दिया था, उतना ही अब कंजूसी दिखा रहा है, उतना ही ज्यादा ये आपको पागलपन दिखा रहा है अपना। जितना ज्यादा आप पर इसने कंट्रोल किया हुआ है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में ये मजे कर रहा है, उतना ही ज्यादा ये नार्सिसिस्ट पर्सन मजे कर रहा है। और आप इस व्यक्ति के साथ में परेशान होते घूम रहे थे। लेकिन यहाँ आपके लिए संदेश है कुछ ऐसा जो आपको जान लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नो नथिंग का। नो नथिंग की कार्ड के साथ शुरुआत। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है लवर्स का कार्ड। ठीक है, अभी इस समय क्या बातचीत हो रही है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर माइजर का कार्ड है। ओके, कंट्रोल, देयर इज द ट्रैवलर, ट्रैवलिंग का कार्ड है। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर आ गया है आइसोलेशन, यहाँ पर आपके लिए आ गया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड दिस इज लेजीनेस। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है आउटसाइडर, लेटिंग गो एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ठीक है, अब अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये ऐसी है जहां एक इंसान अब कुछ सोच नहीं रहा है। अब एक ऐसा इंसान जो नो नथिंग वाली सिचुएशन में पहुंच ही चुका है, या उसने आपको पहुंचा दिया है, या तो आप पहुंच चुके हो या तो वो पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है कि अब एक ऐसा प्यार जो कंट्रोल लिए हुए था, एक ऐसा प्यार जहां बस प्यार दिखाकर, छलावा दिखा करके आपको रिलेशन में इन कर लिया गया है। अब इस रिलेशन के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई, कोई ऐसी चीज थी नहीं, रिस्पेक्ट, लव, केयर, कुछ भी नहीं। आप एक बिना रिस्पेक्ट, बिना प्यार, बिना केयर, बिना परवाह वाले रिलेशनशिप में जी रहे थे। ठीक है, आपका भरोसा तोड़ा गया, आपका भरोसा इस व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है, यहाँ पर ऐसी चीज दिख रही है अब। लेकिन जब ये भरोसा तोड़ा गया है ना, उसके बाद आपने उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अब एक बात समझ ली है कि अब मुझे ये काम करना नहीं है, बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, मुझे ना इस व्यक्ति को इसके बारे में इसको बताना है कि इसने क्या किया मेरे साथ। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई थी, जो कंट्रोल क्रिएट किया गया था, और जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, जो आइसोलेशन आपको दिया गया था, जो एक ऐसी सिचुएशन आपको दे दी गई थी जहाँ पर अकेलेपन में धकेल दिए गए हों। ठीक है, भीड़ भाड़ से लेकर आए, बहुत प्यार दिखाते हुए लेके आए, और आपको एक ऐसे अकेलेपन में धकेल दिया गया जहां आप सरवाइव कर रहे हो बस कैसे भी, एनी हाउ। लेकिन इस व्यक्ति को ना ये रहती है चिंता कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। पूरा दिन में कभी आपके बारे में कोई बात नहीं करना, कुछ चर्चा नहीं करना, कोई आपकी थॉट भी नहीं लाना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होने लगी कि अगर ये रिश्ता ऐसा है तो इसको तोड़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते में आप केवल लेट गो कर रहे हो। ये लेट गो कौन कर रहा है? ये आप कर रहे थे। अब अभी तक तो ये लेट गो आपकी तरफ से हो रही थी, और अब तक आपको इस रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से भाई आउटसाइडर वाला तमगा दे दिया गया, आउटसाइडर फील करा दिया गया, आपको ऐसा फील करा दिया गया कि आप कौन है, क्या है, आपकी कोई हस्ती नहीं है, आपसे कोई जानने की जरूरत नहीं है लोगों को, आपसे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है लोगों को, आपसे कोई भी मतलब होता ना, एक आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको तभी याद किया जाएगा जब इनको कोई मतलब होगा आपसे। बस वो मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल नीड या फिर पैसे की नीड, आप जैसे भी पूरी करते हो, या इमोशनल ब्रेकडाउन, लेकिन वो सिर्फ इनकी तरफ से। अगर इन्हें ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत है, इससे कोई मतलब नहीं है।
आपकी किसी ज़रूरत की कोई परवाह की नहीं जाती। खास यहाँ पर आप एक ऐसे पथरीले पथ पे चल रहे हो इस रिलेशनशिप में जो अकेलेपन का शिकार हो चुका है, जो रिश्ता अकेलेपन का शिकार हो चुका है। आप ऐसे पथरीले रिश्ते में पथरीले पग पर चलते हुए जा रहे थे जहां आपके अंदर एक शून्यता को ला करके छोड़ दिया गया। अंदर से कुछ है नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई हॉबी नहीं, कुछ नहीं, कोई मित्र नहीं आपके। हाँ बिल्कुल, अगर आप हजारों लोगों में भी रहे होंगे ना, आपके 100 मित्र भी होंगे, आपके 10-50 मित्र भी रहे होंगे ना, आज आप ऐसी जगह हो जहां आपके बहुत गिनती के आपके फ्रेंड्स हैं, गिनती के लोगों से ही आप बात कर पाते हो। कोई शौक नहीं है, कोई उत्साह नहीं बचा था अब तक। लेकिन क्या होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ दिया जाता है, वहां आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, इसकी जब परवाह नहीं की जाती ना, तब आप अपनी परवाह थोड़ी बहुत करना जो है सीख चुके थे। क्योंकि आपको ये महसूस हुआ कि ये जो पाखंडी इंसान है ना, ये पाखंडी इंसान ने, इसने मुझे प्यार तो बहुत दिखाया, ऐसा छल वाला प्यार दिखाया, नार्सिसिस्ट वाला प्यार दिखाया कि उसके प्यार को पाके मैं बहुत, मतलब मुझे लग रहा था कि क्या है यार, ये जादू है। लेकिन जिस समय जिस पल आप इस व्यक्ति के साथ आए हो ना, ये पॉसिबिलिटीज का गार्ड है कि इसने वो पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू कर दिया कि अब आपको कहाँ से तोड़ा जा सकता है, कहाँ से आपके अंदर के अंदर वो विचलन पैदा किया जा सकता है, वो अकेलापन पैदा किया जा सकता है जो बहुत ज़रूरी था। वो नार्सिसिस्ट, इसको आपको तड़पाने में मज़ा आ रहा था। इसने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि इस व्यक्ति को पहले पिक करो, बिकॉज यू वॉज द वेरी, मतलब ब्यूटीफुल, हैंडसम, वट एवर, बहुत पैसे वाला, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ, पॉजिटिव, जिसको पाना हर कोई चाहे। तो इसको एक था कि मुझे इसे पाना है, मुझे इसको पाना है और इसको पाकर इसको छोड़ देना है और फिर इसको देखना ये तड़पे। तो इसने तुमको सब कुछ वो किया जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी सोच के भी बाहर, थॉट प्रोसेस के भी बाहर। ठीक है, ये कार्ड अभी आएगा। अभी इसने ये ऐसा प्यार दिया आपको कि पूछे मत। लेकिन देखो क्या होता ना, मैं थंबनेल पे, देखो मैं और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखो थंबनेल पे ना बहुत सारी चीज़ें हम लिख नहीं पाते हैं, हर चीज़ वहाँ नहीं लिखी जा सकती। आप जब रीडिंग देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, वो सब चीज़ें नहीं भी होंगी तो प्लीज़ रीडिंग ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, वो पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे थे, उन्हें वो पॉसिबिलिटीज़ मिली, उन्हें वो कनेक्शन मिला और वो उसके बाद आपके साथ आए हैं। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ फील नहीं कर रहे हैं। अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि इस व्यक्ति ने ना मुझे एक तरह से टोटली अकेलेपन में डाल दिया है, टोटली एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहां मैं सिर्फ आइसोलेट हूं, जहां मैं सिर्फ रो रहा हूं, जहां मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है और मैं इस व्यक्ति के हिसाब से रह रहा हूं। मैं इस व्यक्ति को बस इसके हिसाब से अपने जीवन को जी रहा हूं, बस ऐसा। आपको ये चीज़ फील हो रही होगी, आप आइसोलेट और बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ का, जैसे अच्छा बुरा, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। इस व्यक्ति ने जैसे कोई शर्त लगाई थी और वो तो जीत गया, अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है यहाँ पर इस रिलेशन में करने के लिए, और इसको कुछ पड़ी नहीं है आपकी, बस आपको ये समझ में आ रहा है। आप रोते हो, बोलते हो ना, तो आपको डांट दिया जाता है, आपको डपट दिया जाता है। बट द थिंग इज दैट आप ये फील करते हो कि इस व्यक्ति ने आपको जितना अतः प्रेम किया था ना, बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी थॉट के भी परे, मतलब हो सकता है आपने बस रील्स में, फिल्मों में देखा हो, वो सब किया है इसने आपके साथ, या आपको बहुत महत्वपूर्ण समझा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण। पर अभी माइजर का कार्ड, अभी उतना ही उल्टा, उतना ही आपको अनअवेलेबल है ये पर्सन, एकदम गायब है आपकी लाइफ से। अब उतना ही कम इसको मतलब है आपसे, उतना ही कम इसकी थॉट्स हैं आपके लिए, उतनी ही ना के बराबर इनकी सोच है आपके लिए। और यही सबसे बड़ा दुख है आपका कि ये पर्सन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, आज इसको मेरी कुछ परवाह नहीं, इसको मेरी कोई पड़ी नहीं है। और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत कष्ट में हो। इसने ये अपना असली रूप जो दिखाया है ना, इसका असली रूप बड़ा
परेशान कर देने वाला है आपको। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस कंट्रोल से बाहर, मतलब खुद आप, अभी तो इनकी सच्चाई है, अभी तो आगे एक और सच्चाई है कि तुमको कंट्रोल में रख के खुद मजे करता है आदमी। तुम्हें कंट्रोल में रख के खुद मजे कर रहा है, खुद अय्याशियां कर रहा है, खुद अय्याशियों पे अय्याशियां कर रहा है, और तुम्हें दुनिया भर के कंट्रोल, ये नहीं वो नहीं, ये वो, जैं जैं कैं कैं पैं पैं, पता नहीं क्या क्या रूल्स की एक लंबी सी लिस्ट इनकी आपके सामने। और वहीं आप इससे बात नहीं कर सकते हो, आप ये इससे मिल नहीं सकते हो, आपने ये क्यों कर दिया, ये क्या लाइक किया, किसको सब्सक्राइब किया, आप क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने मिनट बात कर रहे हो। लाइफ का हर एक निर्णय आपका इनके कंट्रोल के हिसाब से चलता है, जिसको लेकर अब आप बहुत ऊब चुके हो। वहीं उसके इतर ये पर्सन इतना लेजी है ना, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट करता, बट आपकी लाइफ को अपने हिसाब से सेट करता, और अपनी लाइफ तो मजे से जी रहा है। वो एक सोच इनकी ऐसी है, ये थॉट इनकी ऐसी है, ये एक कनेक्शन इनका ऐसा है। अब इस सोच, इस कनेक्शन और इस थॉट के साथ में आप परेशान तो बहुत हो रहे हो, लेकिन क्या करना चाहिए आपको, हम यूनिवर्स से ये जरूर पूछेंगे कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, क्या सोच आपके लिए बना के दे रहे हैं यूनिवर्स इस समय पर। सो भाई फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, फॉर वेडिंग का कार्ड है, एंड यू डिजर्व लव का कार्ड है। देखो सबसे पहली बात है कि आपको, देखो फॉरगिवनेस एंड लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपको किसी को ऐसी सिचुएशन होगी, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ कर नहीं सकते अपने पर्सन का, कुछ कर नहीं, बिगाड़ नहीं सकते, तो आपको लर्निंग की क्षमताएं यहाँ पर दिखाई गई, आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब आपको ये करना है कि अब आप मर ना जाओ, बिछ ना जाओ, अगर आप इससे बाहर निकल सकते हो ना तो बाहर निकलो, इससे लड़ने की जरूरत नहीं, इसको सबक सिखाने के बारे में मत सोचो, आप इससे बाहर निकलो, सबक तो इसको मिल ही जाएगा, आप इसको सिखाओ ना सिखाओ, इसको खुद मिलेगा सबक। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ भी सोचे, कोई व्यक्ति और कुछ भी कांड कर दे, उसको सबक नहीं मिलेगा, मिलता है, अच्छा बुरा रिवॉर्ड मिलता ही है। वेडिंग का कार्ड में भी, अगर आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के प्यार में हो, निकल जा सकते हो, निकलो, बाहर निकलो, इससे दूर हो जाओ, किसी और से प्यार करो, शादी करो। इन केस अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आपकी शादी वादी तय करने का आपका प्लान चल रहा हो इसके साथ, तो आप ये कर सकते हो कि भाई शादी वादी तोड़ो, बाहर निकलो, या शादी नहीं करो इससे डेफिनेटली, बिकॉज यू डिजर्व लव, बिकॉज आप डिजर्व करते हो लव को। आप इस व्यक्ति को दूरी दो, बाहर निकलो, एंड किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रहो, अन्य व्यक्ति को चूज करना है तो करो, बिकॉज यू डिजर्व लव। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ऐसे नार्सिसिस्ट वाले रिलेशनशिप में हो, वहीं हो जो आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये इसकी पहली शर्त है, और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लिखना है जिससे कि आप इस पर क्लेम कर सकें। तो वीडियो लाइक तो करिए, चैनल सब्सक्राइब करना ये मैंडेटरी है, ओके, तभी आप इसको क्लेम कर सकेंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वास्तु दिखवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं अपने लिए, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपकी रीडिंग का पूरा व्यवस्था की जाती है। और साथ ही साथ में अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं, ब्रेसलेट्स चाहते हैं, ठीक है, कुछ और कोई भी क्रिस्टल से संबंधित कोई भी चीज़ आपके लिए अपने लिए चाहते हैं एनर्जाइज और बिल्कुल सही, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, ठीक है। उसके लिए भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर ना हो पर जाके, ठीक है। व्हाट्सएप पर जाइए, कैटेगरी आपको वहाँ पे कैटलॉग में कुछ दिख जाएंगे, उससे भी ज़्यादा है, आप बस वहाँ के मैसेज कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अब तक दोपहर का वीडियो नहीं देखा, मॉर्निंग का नहीं देखा, तो प्लीज़ जाके देख लेना, और उधार है तुम पर, ठीक है। तो वीडियो कैसा है, आई थिंक अच्छा लगा होगा, नहीं लगा है तो भी लाइक तो कर ही दो, नहीं लगा तो सब चलो वो कर दो, क्या कहते हैं, डिसलाइक। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।